हेलो पीपल, वेलकम टू फोर्थ एपिसोड ऑफ बेसिक्स ऑफ क्रिप्टो। पिछले वीडियोस में हमारी बेसिक इंट्रोडक्शन टू क्रिप्टो करेंसी हो गया था। नेक्स्ट एपिसोड, सेकेंड एपिसोड में हमने ब्लॉकचेन पे बात कर ली थी। थर्ड एपिसोड में हमने टाइप्स ऑफ क्रिप्टो पे बात किया था। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो वॉलेट के ऊपर। क्रिप्टो वॉलेट के ऊपर एक्चुअली बहुत सारे मिक्स्ड ओपिनियन लोगों के पास होते हैं। लोगों को आइडिया नहीं होता विच इज़ बेटर, विच इज़ नॉट गुड फॉर देम। क्या सेलेक्ट करते समय वॉलेट आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, और एक बार जब आपने वॉलेट सेलेक्ट कर लिया है तो आपके डूज एंड डोंट्स क्या क्या होने चाहिए। तो वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल इन दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून। लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन टू वॉलेट से। क्या होता है क्रिप्टो वॉलेट? क्रिप्टो वॉलेट इज सिमिलर थिंग कि आपके पास जो भी क्रिप्टो कॉइन्स हैं, चाहे वो बिटकॉइन है, इथीरियम है, बिटकॉइन है, रिपल है, एनीथिंग, आप उसको जिस भी जगह पे फॉर्म में रखोगे दैट आर कॉल्ड क्रिप्टो वॉलेट। क्रिप्टो करेंसी को रखने वाला वॉलेट। ये कॉइन्स नहीं होते। अगर आप अपना क्रिप्टो वॉलेट खोलो तो ऐसे नहीं दिखेंगे, उसमें सिक्के सिक्के दिखेंगे आपको, ऐसा नहीं। कीज होती हैं, प्राइवेट पासवर्ड्स होते हैं। आप एक बार उन्हें एंटर करोगे तो आपको वो सीधा उस ब्लॉकचेन के ब्लॉक पर ले जाएगा जहाँ पे आपके क्रिप्टो रखे होंगे। ठीक है, मतलब it's not anything physical, you just have the numbers in your hand, so that is called crypto wallet. Crypto wallet जो होते हैं वो मेनली दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वीडियो में बताया था मैंने, ठीक है, बट स्टिल मैं आपको थोड़ा सा उसको अच्छे से बता देती हूँ। बिफोर स्टार्टिंग विद एनीथिंग टाइप्स ऑफ में एक बार रिविजन कर लेते हैं बैक का। दैट इज पब्लिक की, एंड प्राइवेट की। ये वॉलेट के लिए ज़रूरी होता है, वेदर आपके कितने भी टाइप्स ऑफ वॉलेट क्यों ना हो। प्राइवेट की और पब्लिक की। पब्लिक की ये है जो आपको दूसरों को दिखाई देगी। इट्स सिमिलर टू, आप अपना एग्जांपल ले लो ईमेल आईडी का, ठीक है, या फिर फेसबुक ले लो, या किसी भी सोशल मीडिया को ले लो, ठीक है, किसी भी सोशल मीडिया पे ले लो। एक आपका यूज़र नेम होता है, उसका एक पासवर्ड होता है, ठीक है। तो जो वो यूज़र नेम है वो आपका इसमें आ जाएगा, जो लोगों को दिखेगा, और जो उसका प्राइवेट की है वो यानी वो उसका पासवर्ड है, ठीक है। अब यूज़र पब्लिक की ऐसा नहीं होगा कि मैंने बोल दिया आयुषी दुबे publicy.com या आयुषी दुबे crypto.com या आयुषी दुबे whatever.com, ऐसा नहीं होता। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड डिजिट। फॉर एग्जाम्पल BDK259C, इट्स मोर ऑफ आपका पैन कार्ड नंबर जैसा होता है ना, वैसा होता है, लेकिन उसके कॉम्बिनेशन का मतलब होता है इट्स अ सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड स्टफ। पासवर्ड आप सेट करते हो। आप जब किसी को अपना पैसा भेजोगे या किसी से रिसीव करोगे तो वो आपका यही पब्लिक की दिखेगी उसको। ये जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है ये आपकी यूज़र आईडी हो जाएगी। उस समय आपको एक नंबर टोकन मिलता है, वो मिलेगा आपको, ठीक है। और प्राइवेट की आप सेट करते हो। तो ये मैंने एक बार इसको ऊपरी ऊपरी तरीके से आपको बता दिया है, ठीक है। एक और चीज होता है विच इज कॉल्ड सीड फ्रेज, SEED, सीड फ्रेज। ये आपका रिकवरी फ्रेज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी आप अपनी प्राइवेट की भूल गए, ठीक है, या अपना आप पब्लिक की भूल गए, तो आपका ये जो प्राइवेट की है, मतलब पब्लिक की ऑफ कोर्स आप भूलेंगे तो कुछ नहीं होगा, सॉरी यहाँ मैंने गलत बोला। आप जब कभी अपना जो प्राइवेट की है आप भूल गए तो आपको ये 12 से 24 नंबर्स का या वर्ड्स का जो कॉम्बिनेशन होता है ये याद रखना पड़ेगा। इससे आपकी पब्लिक की जो है रिकवर हो जाएगी। इसको कहीं लिख के रखना अगर कभी भी वॉलेट बनाना, क्योंकि अगर ये खो गया और ये खो गया तो पैसा आप भूल जाओ अपना, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, ईमेल में अगर अपना पासवर्ड फॉरगेट पासवर्ड करते हैं तो रिकवरी हमारा फ़ोन नंबर होता है, वैसे ही सीड फेज होता है, ये भी रिकवरी ही होता है। या कभी आपने सोची कहीं पे पब्लिक और प्राइवेट आपने लैपटॉप में रखा हुआ है या वॉलेट में रखा हुआ है, वो ख़राब हो गया, फ़ोन ख़राब हो गया, लैपटॉप ख़राब हो गया, कुछ हो गया भाई, आप भूल गए प्राइवेट की अपनी, तो आप ये सीड फ्रेज याद रखिएगा, आप अपना अकाउंट जो है उसको दोबारा से चालू कर पाएंगे, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ वॉलेट के ऊपर। दो तरह के वॉलेट होते हैं, लास्ट टाइम भी हमने बात की हुई थी, विच इज कोल्ड वॉलेट एंड हॉट वॉलेट। शुरुआत करते हैं हॉट वॉलेट से। इसको मैं पहले साफ कर देती हूँ।
इतने बेसिक से मैं अगर आपको बता रही हूँ, उसके बाद भी हमारी वीडियो अगर आप लोग नहीं देख रहे हो, कितनी गलत बात है बताइए। वो तो देखनी पड़ेगी ना, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपको क्रिप्टो चालू कहाँ से करना है, क्या सेलेक्ट करना है, कैसे चालू करनी है चीज़ें, कहाँ इन्वेस्ट करना है। ठीक है, हॉट वॉलेट। हॉट वॉलेट में आपका इंटरनेट का कनेक्शन होता है, आपके पास जो ये है, ये आपके पास डिजिटल मनी इंटरनेट का यूज़ करके आप इसे कहीं पे रख रहे होते हो, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी, ट्रेडिंग वगैरह के लिए काफ़ी कन्वेंशनल होता है। अगर आप डेली बेसिस पे ट्रेड में कर रहे हो, मतलब क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो, तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। दिस इज़ नॉट दैट बेस्ट ऑप्शन, बट दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। कंपेयर करें अगर मैं इन दोनों को, तो ये सिक्योरिटी में थोड़ा लैक करता है। ये आपके पास, चूंकि ये आपके पास ही होगा, तो ये सिक्योरिटी में लैक नहीं करेगा। हॉट वॉलेट जो है ये थोड़ा सा सिक्योरिटी में लैक करता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको दे दूँ, तो मेटामास्क एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हॉट वॉलेट का, ठीक है। ट्रू वॉलेट भी एक अच्छा एग्जाम्पल है, कॉइन बेस वॉलेट भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। अगर सबके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बताऊँ, तो जो आपका मेटामास्क है वो इथीरियम के लिए टोकन होता है, ठीक है। इथीरियम या फिर किसी टोकन्स के लिए, इथीरियम और टोकन्स के लिए बेस्ट होता है मेटामास्क, ठीक है। ट्रू वॉलेट की अगर मैं बात करूं, लिख दूं, लिख देती हूँ। मेटामास्क को लिख रही हूँ मैं, ठीक है। मेटामास्क जो है वो आपका इथीरियम और टोकन्स के लिए, प्लस टोकन्स के लिए जो है बेस्ट होता है। फिर आपका नेक्स्ट आता है ट्रू वॉलेट। ट्रू वॉलेट को TW लिख दे रही हूँ, जगह नहीं है मेरे पास ज़्यादा इसलिए लिख रही हूँ ऐसे। ये मोबाइल फ्रेंडली है काफ़ी ज़्यादा। फिर आता है आपका कॉइन बेस, जगह ही नहीं है, यहाँ बची नहीं, यहाँ लिख दे रही। फिर आपका आता है कॉइन बेस। कॉइन बेस भी आपका फ्रेंडली है, मोबाइल फ्रेंडली है, और इसका सबसे बेस्ट पार्ट यही है कॉइन बेस का कि ये एक्सचेंज इंटीग्रेट है। अगर आप एक्सचेंज वगैरह पे काम कर रहे हैं, मतलब जो आपके क्रिप्टो एक्सचेंज होते हैं, ये काफ़ी फ्रेंडली है, इंटीग्रेटेड है। फिर नेक्स्ट आपका आता है जो पर्सनली सपोर्टर है मेरा हॉट कॉइन का, वो हॉट वॉलेट का, वो बेस्ट है मेरा, इट्स एक्सोडस। एक्सोडस का काम क्या है ना, ये एक्चुअली मल्टीपल कॉइन सपोर्टर है। कुछ कॉइन सपोर्टर्स होते हैं वो बाइनेंस सपोर्ट नहीं करेंगे, कुछ आपका बिट नहीं करते हैं, कुछ आपका एथिम नहीं करेंगे। तो ये जो है, ये भाई साहब एक्चुअली सब कुछ सपोर्ट करते हैं। तो जस्ट ट्राई दिस वंस यू आर गुड, ठीक है। ये ऑलमोस्ट सभी चीज़ सपोर्ट कर देंगे। फिर आता है आपके कोल्ड वॉलेट के ऊपर। कोल्ड वॉलेट की बात करें तो इनके बारे में अभी मैंने बताया, ये इंटरनेट पे नहीं होते हैं, ये आपके पास होते हैं। जैसे आपके पास हार्ड डिस्क हो गई, हाई सिक्योरिटी होते हैं ये, ठीक है। दूसरा, आइडिया फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन भाई साहब की तरह ट्रेड नहीं कर रहे हैं इंट्राडे टाइप क्रिप्टो में, तो आप उसको मत प्रेफर करो, आप कोल्ड वॉलेट प्रेफर करो। लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट होते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हो गए लेजर नैनो एक्स, ब्लूटूथ बेस्ड होता है ये। लेजर नैनो एक्स ब्लूटूथ सपोर्टर होता है, BT सपोर्टर है। फिर आता है आपका ट्रेजोर मॉडल टी। ट्रेजोर मॉडल टी, मेरा पेन भी खराब है, ठीक है। ये टच स्क्रीन एंड मल्टीपल कॉइन सपोर्टर है, बिल्कुल इसी की तरह, बट ये इसका ऑफलाइन बेस हो गया। फिर आपके आते हैं एक पेपर वॉलेट। वो सीड फ्रेज आप वहाँ पे सेव करके लिख सकते हो, जो सीड मैंने बताया था। अगर आप कभी इन फ्यूचर अपना पासवर्ड भूल जाते हो, तो उसको रिकवर करने के लिए, अपने अकाउंट को दोबारा रिकवर करने के लिए आपके पास सीड फ्रेज होना ज़रूरी है। तो ये जो है आपको ये सर्विस प्रोवाइड कराता है कि पेपर वॉलेट है आपका, तो आपके सीड फ्रेज जो हैं वो रिकवर हो जाएंगे। हाईली रिकमेंडेड मेरे पास आपके लिए होगा ट्रेजोर मॉडल टी। इससे क्या होगा, आपकी एक तो पहली चीज़ तो मल्टीपल सपोर्टर है, और वैसे भी डूज एंड डोंट्स में आपको अपना सीड फ्रेज ऑलरेडी कहीं लिख करके रखना ही पड़ेगा, वरना काफ़ी पैसा लगा के भी कोई फ़ायदा नहीं है। एक फिजिकल डिवाइस होती है, उसमें आप रखोगे। एक बार गो थ्रू करते हैं। 2 टाइप के वॉलेट है, हॉट वॉलेट,
कोल्ड वॉलेट, हॉट वॉलेट इंटरनेट पे रहेगा, कोल्ड वॉलेट आपके पास रहेगा। हॉट वॉलेट बेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट, डेली इन्वेस्टमेंट पर्पसेज, जैसे आप ट्रेड कर रहे हो अगर। कोल्ड वॉलेट इज बेस्ट आपकी लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। ये सिक्योरिटी में लैक करता है, दिस इज गुड, इसमें आपकी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं एक, अच्छा मैंने 2 टर्म मिस कर दिए व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट हॉट एंड कोल्ड वॉलेट, जरा उसको एक बार देख लेते हैं। एक आपका आता है क्रेडेंशियल और आता है आपका नॉन क्रेडेंशियल पासवर्ड की, मतलब पास की कहते हैं जिसे। क्रेडेंशियल वॉलेट जो होते हैं आपके हॉट वॉलेट के अंदर आपको 2 मिलेंगे, एक क्रेडेंशियल वॉलेट, एक नॉन क्रेडेंशियल वॉलेट। क्रेडेंशियल वॉलेट्स वो होते हैं जो आपके ऐप के पास आपकी पास की होती है, ठीक है। एक्सचेंज जो आपके पास की का एक्सचेंज आपके ऐप के पास होता है, जैसे प्लेटफॉर्म लाइक बाइनेंस। दूसरा आपके होते हैं नॉन क्रेडेंशियल, जिनका पास की आप ही के पास होगा, वो आपके लिए बेस्ट रहेंगे। सिक्योरिटी में भी थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि ऑफ कोर्स पास की इज इम्पॉर्टेंट। पैसा जितने कम लोगों के पास ऐसी चीज़ों का पासवर्ड जितना बेस्ट है। एग्जाम्पल इज मेटामास्क। आई थिंक एवरीथिंग इज कवर्ड नाउ, हाँ ऑलमोस्ट एवरीथिंग। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के लिए, बेस्ट वॉलेट जो क्या कौन कौन से हैं हमारे 2025 में सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन कौन से वॉलेट हैं। अगर आप वॉलेट ढूंढ रहे हैं हॉट वॉलेट यूजर्स के लिए जो कि ट्रेड कर रहे हैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस, उनके लिए ट्रस्ट वॉलेट जो है अच्छा है, क्योंकि वो iOS और एंड्रॉयड दोनों पे सपोर्ट करता है, यूज़र फ्रेंडली है और बाइनेंस सपोर्टर है। ये काफ़ी दिक्कत देता है, बाइनेंस बहुत लोग सपोर्ट नहीं करते, दिस इज़ द गुड वन। आप ट्रस्ट वॉलेट यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मेटामास्क अच्छा है, प्राइवेट की आप ही के पास रहती है, ठीक है। मोबाइल एक्सटेंशन में भी, ब्राउज़र एक्सटेंशन में भी है आपका, मोबाइल एक्सटेंशन में भी है, सॉरी मोबाइल और ब्राउज़र एक्सटेंशन दोनों में है मेटामास्क। ये इथीरियम और टोकन्स के लिए बेस्ट होता है, लास्ट टाइम व्हेन आई वाज टॉकिंग तो मैंने बताया था। नेक्स्ट आते हैं आपका कॉइनबेस वॉलेट, लिंक्ड विद एक्सचेंज है, सारे जो एक्सचेंजेस हैं उनसे लिंक्ड हो जाता है। गुड फॉर बिगिनर्स, बिगिनर फ्रेंडली है, आपको बहुत ज़्यादा इसमें अपना सर माथा खपाने की ज़रूरत नहीं है। नया नया चालू कर रहे हो तो कॉइनबेस वॉलेट से आप ट्राई कर सकते हो। अब कोल्ड वॉलेट पे आते हैं तो आप लेजर नैनो एक्स ले सकते हो, मोबाइल कंपैटिबल होते हैं, सिक्योर्ड चिप होती है उनकी, तो दोनों ही आपकी प्राइवेसी सिक्योर करने में मदद करेंगे। थर्ड आता है आपका ट्रेज़ेरो मॉडल 1, यानी अफोर्डेबल है, ओपन सोर्स है, ठीक। और AI ग्रैब्ड वॉलेट जो है वो कंप्यूटर नेवर कनेक्ट टू इंटरनेट, ऐसी ही जगह पे आप डालो। अगर आपके यहाँ पे AI ग्रैब्ड वॉलेट है तो आपके जो कंप्यूटर है वो कभी भी इंटरनेट से कनेक्ट, मतलब इसको ओपन करोगे तो यू विल बी सेफ। इन शॉर्ट कोल्ड वॉलेट का पूरा सिस्टम ही सेफ के ऊपर है, ठीक है। अपनी क्रिप्टो को सिक्योर कैसे करना, जब हमने बताया था ना एक बार वॉलेट आपने ले लिया तो आपके डूज एंड डोंट्स क्या क्या हैं। सीड फेस कहीं लिख के रखना है, ये तो मंत्र है, रट लो, ठीक है। दूसरा टैटू करा लो सीड फेस का, बस दिखाना नहीं किसी को। दूसरा वॉलेट पासवर्ड को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाओ, 8+ कैरेक्टर प्लस समथिंग स्पेशल कैरेक्टर, न्यूमेरिक्स भी ऐड कर सकते हो, समथिंग विच नो वन कैन जज और गेस एनीथिंग। 2 स्टेप वेरिफिकेशन आता है, डू इट, जस्ट डू इट। आपका ऑथेंटिसिटी अगर होती है उसमें, अगर आपका वॉलेट 2 बंदों से निकल के, मतलब 2 प्रोसेस से निकल के जाएगा तो यू विल बी मोर सेफ, योर इन्वेस्टमेंट विल बी मोर सेफ। थर्ड आता है, कभी कभी जीवन में कभी भी, ये मैंने बहुत लोगों को करते देखा है, वो अपनी प्राइवेट की का स्क्रीनशॉट अपने फ़ोन में रख लेते हैं। नेवर डू दैट, नेवर डू दैट। गलत चीज़ के, गलत इंसान के हाथ लग गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है। फेक वॉलेट ऐप्स से पेयरिंग से बच जाओ, कभी कभी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर आपने ये सब यूज़ करने लगे तो इंटरनेट अपने आप ऑटोमेटिकली स्कैम्स आने लगेंगे, किसी भी फेक वॉलेट से पेयरिंग मत करना। तीसरी चीज़, वॉलेट खोला है तो कभी भी, अगर आपने स्पेसिफिकली कोल्ड वॉलेट खोला हुआ है, मतलब हॉट वॉलेट के लिए तो ऑफकोर्स इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती ही है, किसी भी केस में वाईफाई जो ओपन वाईफाई है या पब्लिक वाईफाई है, जो ट्रस्टेड वाईफाई है, इससे कनेक्ट कभी मत करना, वरना डेटा चला जाएगा, ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स, पासकी को नहीं सेव करके कहीं पे स्क्रीनशॉट करके रखना है, सीट का आपका सीट फ्रेज को कहीं पे लिख करके रख लीजिए, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट अपने फ़ोन में डिजिटली हैक करना बहुत आसान होता है, नहीं रखिएगा, ठीक है। दूसरा, फेक ब्राउज़र्स को इंस्टॉल मत करिएगा, एनी फेक ब्राउज़र ऐप एनीथिंग कभी इंस्टॉल मत करिएगा। पब्लिक वाईफाई से वॉलेट को कभी एक्सेस ही मत करिएगा, ट्रस्टेड वाईफाई से एक्सेस करिएगा, सिर्फ अपने घर की करिएगा, ठीक है। तो रिकवरी सीड का, अगर आपने कोल्ड वॉलेट का पासवर्ड भूल गए हो तो रिकवरी सीड को लिख करके रखोगे, वो हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे तो हमने आपको ऑलमोस्ट सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या चाहिए और किस चीज़ के बारे में जानना है उस पर डिस्कस करेंगे कमेंट बिलो। तब तक के लिए देखते रहिएगा द वोकल न्यूज़। थैंक यू।